जनाब रजब भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे बरादराना अंदाज में मुखातब होना चाहता हूँ। हाल ही में आपकी कुछ बातें सोशल मीडिया पर सामने आईं जो नहायत दिल आज़ार और नाकाबिल कबूल थीं। चूँकि इन अल्फाज़ को सुनना भी एक मोमिन के लिए इज़्ज़त का बायस है, मैं इन अल्फाज़ को दोहराने के बजाय इन्हें साइलेंट कर रहा हूँ। मेरे भाई, आपके इन बयानात से न सिर्फ़ मेरे दिल को तकलीफ़ पहुँची, बल्कि दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के दिल ज़ख्मी हुए हैं। लोग रंज व गुस्से में हैं और कानून से मुतालबा कर रहे हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बलाशबा अगर कानून हरकत में आए तो आपको इसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस सज़ा से आप बदल जाएंगे? क्या आपके दिल में शर्मिंदगी पैदा होगी या मज़ीद नफ़रत जन्म लेगी? मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता, ना किसी फ़रके की किताबों का हवाला दूंगा। मैं सिर्फ एक आम मुसलमान के तौर पर आपसे कुछ सीधे साधे सवाल करना चाहता हूँ, दिल से, मंतक की बुनियाद पर। आपने जो नड़े लगाए, जो शोर मचाया, इसका आपको क्या फ़ायदा हुआ? कितना पैसा मिला? फ़र्ज़ करें आपको 5,000 या 50,000 रुपए भैमल गए हों, तो क्या यह रकम आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? एक आम शख्स महीने भर मेहनत करता है, तब जाके इतनी रकम कमाता है और वह भी चंद दिनों में खर्च हो जाती है। तो सोचें कि वो पैसा जो आपने दिल आज़ारी के बदले कमाया, वो कितनी देर टिकेगा, और उसके बदले जो आपने दिल तोड़े, वो कितने दिनों तक लोगों के दिलों में रहेंगे। मेरे भाई, अल्लाह ताला हर ज़माने का मालिक है। वो जानता है कि माज़ी में क्या हुआ, हाल में क्या हो रहा है और मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। इसके इल्म से कोई चीज़ ओझल नहीं। हम जिस दौर में पैदा हुए, हमारी आज़माइश शासी दौर से जुड़ी है। हमें यह सोचने की ज़रूरत है, क्या अल्लाह हमें इन लोगों के बारे में सवाल करेगा जिन्हें हमने देखा भी नहीं, जिनके वक़्त में हम मौजूद भी नहीं थे? नहीं। अल्लाह हमसे हमारे अमाल का हिसाब लेगा, हमारे अखलाक, नीयतों, ज़बान और किरदार का। हर इंसान का अमल, नीयत और किरदार अल्लाह के सामने वाज़ेह है। चाहे वो यज़ीद हो या उसका बाप या उनके मुखालिफिन, सबका हिसाब अल्लाह के अदल के मुताबिक होगा। हमें सिर्फ़ ये देखना है कि हम खुद क्या कर रहे हैं, हमारा दिल कितना साफ़ है, हम अपने भाइयों से किस बर्ताव करते हैं, हम मोहब्बत बाँट रहे हैं या नफ़रत। मेरे भाई, हर सच्चा मुसलमान अहले बियत से मोहब्बत करते हैं, यह ईमान का हिस्सा है। लेकिन अगर हम दूसरों के बारे में नफ़रत दिल में पालें, बगैर ज़ाती तजर्बे आलम के सिर्फ सनीसनाई बातों पर, तो यह नफ़रत हमें खुद तबाह कर सकती है। अगर अल्लाह आपसे पूछे, क्या तुम मौजूद थे, क्या तुमने खुद देखा, तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं, हमने सुना, पढ़ा, सीखा। फिर अगर अल्लाह ये कहे, तुमने वो क्यों माना जो तुम्हारे मतलब का था, और जो गैर मुवाफ़िक था इसे क्यों छोड़ दिया? तो यकीनन आपको शर्मिंदगी होगी। नफ़रतों को भुलाकर जोड़ पैदा करें, जैसे ख़ानदानों में, रिश्तों में, बाबा-ताया, भाई-बहन वग़ैरह की नाराज़गियाँ होती हैं। अगर नई नस्लें पुरानी नफ़रतों को उठा-उठा कर सामने लाएँ, तो कभी भी सलाह नहीं होगी। अगर किसी फ़र्म, कंपनी में 2 फ़रीक के दरमियान महीनों से अदावत चल रही हो, तो सीट या अफ़सर दोनों को बुलाता है। इस पर दोनों फ़रीक एक दूसरे के बारे में कहता है कि पिछले माह इसने इसने ऐसा किया, ये वो बोला। तो सीट या अफ़सर दोनों को डाँट कर किया कहता है, माज़ी छोड़ो, आज से नया आगाज़ करो, एक दूसरे से मिल जाओ। इस तरह वो दोनों फ़रीक एक दूसरे से मिल जाते हैं और दोस्त बन जाते हैं। और यही इंसानियत है कि एक दूसरे से मिलकर रहो, जिससे आप खुद भी खुश रहेंगे और अल्लाह भी एक दूसरे से मिल-जुल कर रहने से खुश होता है। आखिरी और अहम बात, जन्नत और जहन्नम हमारी अपनी सोच, नीयत और अमल का नतीजा है। किसी की माँ, बाप या नस्ल जन्नत की ज़मानत नहीं दे सकते। जो जितना नेक, सच्चा और रहम दिल होगा, अल्लाह के यहाँ इतना बुलंद होगा। लिहाजा नफ़रत छोड़ें, मोहब्बत बाँटें, फ़ासले ख़त्म करें, दूसरों की इस्लाह करें, तज़हीक नहीं, और हर वक़्त अल्लाह से हिदायत और माफ़ी माँगते रहें। अल्लाह हमें, आपको और तमाम मोमिनीन व मुसलमान भाइयों को हक़ की पहचान अता फ़रमाए, नफ़रत से बचाए, मोहब्बत की तरफ ले जाए और सबको जन्नत के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। फ़ैसल अब्बास ख़ान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम फैसल अब्बास खान है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि मैंने एआई से वॉइस करवाया है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब करता हूँ और जितना टाइम हो सकता है अल्लाह की इबादत में गुज़ारने की कोशिश करता हूँ। आगे हमारी अल्लाह ताला कोशिश को और आगे बढ़ाए और हमें दीन हक़ पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो एआई की वॉइस में कुछ गलतियाँ हो गई हैं, लेकिन राइटिंग में कुछ गलती नहीं है। अगर कोई गलती हो
تو آئی ایم سوری، لیکن یہ ایک اصلاحی اور سمجھانے کے طریقہ میں نے بنایا ہے کہ انسان اگر ایک دوسرے سے مل کر چلے اور نفرت نہ پیدا کرے اور محبت پیدا کرے تو پھر زیادہ بیسٹ ہے، بجائے اس کے کہ نفرتوں کو آگے بڑھائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ دعوت پسند ہے تو پھر بے شک آپ ہماری اصلاح کریں اور ہمیں بتائیں، اگر نہیں پسند تو بھی ہمارے بارے میں بتائیں کہ یہ آپ نے صحیح نہیں کیا۔ واللہ عالم، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔